अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असफर। आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी। हमारे प्लेटफॉर्म से आपको हर अपडेट मिलती रहती है, वो चाहे कराची हो, वो चाहे बहरिया टाउन हो, या फिर आपको एमएन मोटरवे की कोई अपडेट चाहिए हो तो हमारे प्लेटफॉर्म से आपको हमेशा मिलती है। तो आज मेरा टॉपिक है, मार्केट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं नीचे हमारे जो वीडियोज है उसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो बहरिया टाउन के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की तो बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट डूब गई, और बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना मेरे ख्याल में कोई मुनासिब नहीं है। इससे अच्छा कहीं और या किसी और सोसाइटीज़ में हम इन्वेस्टमेंट कर लें। तो सर, बैरियर टाउन की इन्वेस्टमेंट हमेशा आपकी सेफ रहेगी। जो 2016 में 2014 में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, तो आज वो उसका मुनाफा भी खा रहे हैं, आज उसके वो प्रॉफिट के ऊपर खड़े हुए हैं और गेट के पास अपनी प्रॉपर्टीज़ बना के बैठे हुए हैं, जिनकी अच्छी खासी वर्थ और वैल्यू भी है इस टाइम। देखिए, मार्केट की कंडीशन को हम देखते हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो आपको 35% माइनस के अंदर नज़र आएंगे, ना कि आपको बहरिया टाउन के अंदर नजर आएंगे। इवन अगर बहरिया टाउन के अंदर हम देखें तो बहरिया टाउन में आपको 20% के रेट माइनस के अंदर नजर आएंगे। उसकी भी कुछ वजूहत है जिसकी वजह से 20% माइनस नजर आएगी। लेकिन अगर बाकी सोसाइटीज़ को हम देख लेते हैं, अदर सोसाइटीज़ की तरफ हम जाए, तो जिन्होंने अभी सोसाइटीज़ लॉन्च की या पिछले 1-1.5 साल में सोसाइटी लॉन्च की थी, उन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अपनी फाइल्स दी, जिन फाइल्स के ऊपर ऑन चला गया था, और ऑन अब अपने माइनस रेट पे आना शुरू हो गया। जो फाइल्स है वो भी माइनस में चली गई हैं। मैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने लोगों को यही हमेशा समझाता हूँ कि देखें, कोई भी चीज़ अगर इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर है तो वो कोई आपकी प्रॉफिटेबल फाइल नहीं होती है जब तक आप उसके इंस्टॉलमेंट प्लान को कंप्लीट नहीं करते हैं। बहुत से लोग डाउन पेमेंट के ऊपर चीज़ ले लेते हैं और फिर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, एक इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद कहते हैं कि सर इसको सेल करते हैं और हमें कोई प्रॉफिट इसके ऊपर गेन करके दे। तो मैं ये नहीं समझता कि इंस्टॉलमेंट प्लान की चीज़ आपको कभी भी प्रॉफिट दे के जा रही होती है। हाँ, ये है कि आपको जो इंस्टॉलमेंट प्लान की जो चीज़ मिलती है वो आपको अगर 3 साल के टाइम की पीरियड के ऊपर मिल रही है, तो आप इसको 3 साल का टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट करें, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को मार्केट के अंदर सेल आउट करने के लिए लेके आए, जब बिल्डर आपको उसके ऊपर पोजेशन दे चुका होता है। तो प्रॉपर्टी की हमेशा वर्थ इसलिए होती है जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। वो किसी के रहने के जब काम आएगी तो सर वही प्रॉपर्टी फिर वर्थेबल होगी ना। तो ऐसे तो प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो 35% माइनस या 30% माइनस हमें देखने को मिला है, वो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, मार्केट के अंदर देखने को मिला है। जो फाइल्स ऑन पे गई थी तो वो माइनस में इस टाइम आ चुकी हैं। अब आने वाले टाइम में जब वहाँ पर डेवलपमेंट स्टेटस को देखा जाएगा, उसके मुताबिक उस मार्केट का रेट बनेगा। कभी कभार मार्केट के अंदर ऐसा भी होता है, जो सोसाइटीज़ के बिल्डर होते हैं या वो सोसाइटीज़ के जो ब्रोकर्स होते हैं, वो एक हवा क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं एक टाइम के लिए, जिसके अंदर वो अपने प्रॉफिट को गेन करते हैं। उसके बाद दोबारा से मार्केट अपने एक लेवल पे आ जाती है जब तक उसका इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी के रेट 35% मार्केट में गए तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके रेट आपको 20% माइनस में देखने को मिले हैं। जैसे कि बहरिया टाउन कराची हो गया, डीएचए हो गया, इस्लामाबाद का बहरिया टाउन देख लें, आप लाहौर का बहरिया टाउन देख लें, आप डीएचए देख लें इस्लामाबाद का, और लाहौर का भी डीएचए देख लें। तो ये सारे जो हैं वो इतने ज़्यादा माइनस में आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, उन लोगों के थोड़े से प्रॉफिट कम हो गए हैं, वो एक टाइम के लिए हैं, क्योंकि मुल्क की सूरत कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से रेट आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है इस टाइम। ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है कि आप इस टाइम के ऊपर अपनी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा मौका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। हमेशा इन्वेस्टमेंट गिरी हुई मार्केट में की जाती है, ना कि जब वो मार्केट अपनी पीक पे चली जाए तो उस टाइम आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वहाँ वो समझिए कि आपका वो लेवल होता है जब आप अपने लॉस को खुद अपने हाथ से लॉस करवाना चाह रहे होते हैं उसके ऊपर, ना कि आप वहाँ पर प्रॉफिट गेन करने के लिए आए होते हैं। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह है सर। मार्केट इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अच्छी भी होगी। तो आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा साथ में बहरिया टाउन के हवाले से कि बहरिया टाउन कराची 2025 में कहाँ देखने को मिलेगा। तो देखें, बहरिया टाउन के अंदर इस टाइम बहुत से प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बहुत सी चीज़ें इस टाइम डिलीवर होने वाली हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो इसका आने वाला 2025 का जो टाइम होगा वो बहुत अच्छा और खूबसूरत होगा। उस टाइम के ऊपर आप शायद कहेंगे कि यार हमें गेट के पास कुछ मिल जाए, या हमें बिल्कुल नियर अबाउट कमर्शियल एक्टिविटीज़ जहाँ पर हो रही हैं वहाँ पर हमें कोई अपार्टमेंट मिल जाए, या कोई वहाँ पर हमें ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो उस टाइम पे आपको वो चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। इसकी वजह यह है कि बहरिया टाउन के अंदर इस टाइम बड़े प्रोजेक्ट्स कुछ बन रहे हैं। जैसे लाइक अभी हम देखते हैं तो हमें अबुल कासिम का प्रोजेक्ट मिलता है, एक सुपर मार्केट, जिसकी विद इन 3 to 4 मंथ के अंदर पोजेशन मिलने वाली है। शॉप्स की सारे मॉल्स रेडी हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं उसकी चीज़ें। तो जैसे ही वो एक मार्केट ऑन की जाएगी उस प्रोजेक्ट के अंदर, अगर हम देखें तो आपको तकरीबन 400 से 500 दुकानें मिलती हैं ग्राउंड टू 3 सेकंड फ्लोर तक हम देखते हैं। तो वो जैसे ही उन शॉप्स की पोजेशन मिलेगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि वहाँ पे
कितनी तेज़ी से काम कारोबार खुलना शुरू हो जाएंगे, लोगों के रोज़गार लग जाएंगे। जो कराची के लोग इस टाइम बहरिया टाउन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, प्लस अपना कारोबार भी करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका भी है, क्योंकि वो पहले भी कराची में बहरिया में आते रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनको उनकी बिज़नेस के लिए कोई ऐसी लोकेशन नहीं मिलती थी जहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके, अपना कारोबार खोल सकें। क्योंकि बहरिया की जो ग्राउंड की प्रॉपर्टी है वो हमेशा से उसके रेट आपको अप ही नज़र आते हैं, वो करोड़ों में प्रॉपर्टी चली जाती है। उस प्रोजेक्ट की जो वर्थ होती है वो काफ़ी होती है। वहाँ के कमर्शियल्स महंगे होते हैं बहरिया टाउन के, तो इसकी वजह से ग्राउंड के जो रेट्स हैं कमर्शियल, जो आपकी शॉप्स के रेट हैं, वहाँ पर आपको जो शॉप मिलती है वो भी 2-2.5 लाख रुपए रेंट के ऊपर मिलती है। तो वहाँ पर अब मॉल्स इसलिए बनाए गए हैं जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। जो ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर आप अपनी शॉप को परचेज भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अगर रेंट पे रहना चाहिए तो आपको यहाँ पर ईजिली 40-45 हज़ार रुपये में शॉप भी मिल जाती है, अपना कारोबार भी आप कर सकते हैं। जिसकी वजह से बहरिया के अंदर आज आपको 45 हज़ार की आबादी मिलती है, तो वही 2025 के अंदर आपकी 70 से 80 हज़ार की आबादी हो जाएगी विद इन 2 ईयर्स के अंदर। और बहरिया ने ये जो 45 हज़ार की आबादी इस टाइम लेके आया है अपनी सोसाइटी के अंदर, तो ये भी सर इसके 2-2.5 साल का प्लान है, जिस 2.5 साल के अंदर इसने इतनी तेज़ी से यहाँ पर आबादी बढ़ाई है। 2019 के अंदर जब पोजीशन मिली चीज़ों की, 2019, 20, 21 और जब 22 का एंड हुआ, तो हमें यहाँ पे 45 हज़ार की आबादी मिल रही है। तो आगे मज़ीद आप 5 साल चले जाएँ तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि बहरिया टाउन में तकरीबन 2-2.5 लाख से 3 लाख की आबादी हो चुकी होगी। उसकी वजह यही है कि जो प्रोजेक्ट डिलीवर होने वाले हैं, जैसी उनकी डिलीवरी मिलेगी वहाँ पर कारोबार भी खुलना शुरू हो जाएगी और फैमिलीज़ भी काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे मूव होगी। उस मूवमेंट की वजह से बहरिया की हर चीज़ के अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। जो हमारी प्रॉपर्टी है बहरिया टाउन की, उसके रेट भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो भी तेज़ हो जाएगी, लोगों का रोज़गार भी लग जाएगा और आबादी में भी काफ़ी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी। तो सर ये एक इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन मौका है, बेहतरीन टाइम है कि बहरिया टाउन में आप इन्वेस्टमेंट करें। आप रेट को मत देखें। प्राइवेट बिल्डर, अच्छे जो प्राइवेट बिल्डर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सअप पे बात कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको अच्छे और प्राइवेट बिल्डर के हवाले से भी डिटेल दे सकता हूँ कि कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे वीक पॉइंट इस टाइम बहरिया टाउन के अंदर 1 बेड अपार्टमेंट का है। आप 1 बेड अपार्टमेंट को मिस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, कि आपको वहाँ पे मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसकी वजह ही यही है कि 1 बेड के अपार्टमेंट इस टाइम बहरिया टाउन ने भी नहीं दी है अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर। 2 बेड के अपार्टमेंट दिए थे, 3 के दिए थे, 4 बेड के अपार्टमेंट दिए थे, प्लस उसने विलास दिए थे। अभी 1 बेड की बहरिया टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा नीड है, जिसको वो बिल्डर इस टाइम बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और बहुत तेज़ी से उसको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। 1 बेड का मतलब यह है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट में ही खड़ी होगी, क्योंकि 1 बेड के लिए बहुत लोग इस टाइम वेट में हैं। वो चाहे पंजाब में रह रहे हैं, वो चाहे कराची के अंदर रह रहे हैं, या वो चाहे बहरिया टाउन के अंदर रह रहे हैं, उनको 1 बेड के अपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। क्योंकि वजह यह आती है कि बहुत से विलाज इस टाइम ऐसे बने हुए हैं बहरिया टाउन के अंदर जहाँ पर 5-5, 10-10 लोग इकट्ठे रह रहे हैं एक विला के अंदर। अब उनको अपना प्राइवेट एक रूम चाहिए होता है, तो वो उनको मिल नहीं पा रहा बहरिया टाउन के अंदर, क्योंकि बहरिया की जो प्रॉपर्टी है 2 बेड के अपार्टमेंट और 3 बेड के अपार्टमेंट, उसमें बहरिया इस तरह लोगों को रहने ही नहीं देता। वो कहता है कि आप विलास की तरह मूव हो जाएं और एक सेपरेट जगह पे आप अपनी रिहाइश रख सकते हैं। वो बहुत से लोगों को मसले मसाइल आते हैं, आप भी बेहतर समझते होंगे इन चीज़ों को। तो 1 बेड की जैसी अपार्टमेंट आएंगे तो लोगों की वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट होना शुरू होगी, और आपकी प्रॉपर्टी जो एक टाइम के मुताबिक जिसकी पोजेसन मिलेगी उसमें लोग काफ़ी तेज़ी से मूव होना शुरू हो जाएंगे। प्लस जो वहाँ पर शॉपिंग मार्केट्स बन रही हैं, जैसे कि मैंने अब्दुल कासिम को बताया, और भी बड़े प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। 2024 के एंड में कुछ मिल रहे हैं, 2023 के एंड में मिल रहे हैं, 2025 के एंड में कुछ प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। तो उसके अंदर जब शॉप्स खुलेंगे, बड़े ब्रांड्स आएंगे, वहाँ पर वर्कर्स काम करेंगे, उनको भी रिहाइश के लिए प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जितनी भी इस टाइम बहरिया टाउन के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है प्राइवेट बिल्डर की, ये ज़ाया नहीं जाएगी सर। इंशाल्लाह ये आपको आने वाले टाइम के अंदर बहुत महंगी प्रॉपर्टी के अंदर नज़र आएगी। तो आपको फिर गेट से 15-20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आगे जाके प्रॉपर्टी परचेज़ करनी होगी। फिर 2025 में जब आप ये फेस देखेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, फिर उसके बाद आप जाके 2025 में फिर फैसला करेंगे कि मैं अब बहरिया टाउन में एक अपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट पे ले लूँ, तो अभी क्यों नहीं।
बाद में लेने से बेहतर है अभी अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करें और एक 2025 के अंदर आके अच्छा एक प्रॉफिट गेन करें। फिर मज़ीद उसके साथ साथ आप अपनी बाकी प्रॉपर्टी भी मेंटेन कर सकते हैं वहाँ पर। अगर आप वहाँ पर रिहाइश भी रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, अपना कारोबार खोलना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। मार्केट हमेशा प्लस में ही रहती है। रियल एस्टेट की मार्केट ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी माइनस में रहेगी। अभी तो ऑल ओवर प्रॉपर्टीज़ के रेट आप देख लें या कोई और बिजनेस उठा के देख लें, वो सब माइनस में ही जा रहे हैं। कोई प्रॉफिट में बिजनेस इस टाइम देखने को नहीं मिल रहा है हमें। तो अगर जिन लोग ओवरसीज़ क्लाइंट्स हमारे थोड़े से परेशान होते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि यार वाकई हमारी प्रॉपर्टी या पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस टाइम जो मुल्की सूरत हाल चल रही है, तो मुल्की सूरत हाल से इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएगी। लेकिन आपको ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। जब मार्केट चलना शुरू हो जाएगी तो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स को उस टाइम बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनके बजट के मुताबिक वहाँ पर प्रॉपर्टी उनको नहीं मिल रही होती है। तो अभी बहुत अच्छा और बेहतरीन सिनेरियो है कि आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट बना सकते हैं, अपने अपार्टमेंट भी बना सकते हैं, अपनी शॉप्स भी बना सकते हैं, जो मज़ीद अगले 5 साल के बाद आपको एक बेहतरीन फ़ायदा देती हुई नज़र आएगी। बाकी डिटेल जानने के लिए या कोई मशवरा लेने के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लोकेशन जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।